ऐसी कोई चीज जो कैंसर की खुराक है उसको ना खाएं। कौन सी चीज कैंसर की खुराक होती है? एनिमल प्रोटीन। जानवर की जो प्रोटीन होती है कैंसर सेल उसी पे टिकते हैं। तो हमने जानवरों से प्रोटीन लेना है। नॉनवेज जो लोग नहीं खाते वो तो वैसे भी नहीं खा रहे। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि वो भी एनिमल प्रोटीन ही है। राइट, ये हो गया दूसरी बात। ऐसी चीजों को खाना है जो कैंसरस डेवलपमेंट को रोकते हैं, जेनेसिस प्रोसेस को रोकते हैं। वो दुनिया में दो चीजें हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। कच्ची सब्जी एंड फ्रूट्स। ये ढेर से आपके पूरे खाने का 70% शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो चीजें कैंसर को रोकती हैं वो आपने खाया, जो चीज कैंसर प्रोड्यूस करती है उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और ऑटोफेजी कर दिया। राइट, यानी कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM। जब ये तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं हम इसे बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट आप करेंगे तो गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। तो जब आप ये करेंगे तो आप ठीक होने लगेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा मेरा कैंसर ठीक हो रहा है? वही वाली बात, क्या मेरी हीमोग्लोबिन बढ़ रही है, क्या मेरा वेट बढ़ रहा है, क्या मेरी वीकनेस कम हो रही है, क्या मेरा पेन कम हो रहा है, क्या मेरी जो जख्म था वो भर रहा है? इफ द आंसर इज यस, यानी कि आप ठीक होने की दिशा में बढ़ गए। तो जिस प्रकार आपके बॉडी ने कैंसर क्रिएट किया उसी प्रकार अलग परिस्थिति में कैंसर को बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इतना ही है कैंसर। और रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं, लोग इतना डर जाते हैं कि डर का माहौल बनाया जाता है। किसी को बोलो आप कैंसर पाए गए हैं, आधी जान तो उसकी वहीं निकल गई। आपने गौर किया, उसी वक्त से वो कैंसर पेशेंट की तरह बिहेव करेगा। खाना पीना छोड़ देगा, बातचीत करना छोड़ देगा, अगले 6 महीने मर जाना वाला उस तरह की प्लानिंग करेगा, है ना। और आसपास भी सहानुभूति लोगों की मिलने लगेगी। अब वो ट्रू कैंसर पेशेंट बन गया भय की वजह से। सबसे बड़ा बीमारी तो भय है, और भय के लिए ये जो लॉबी, एलोपैथिक लॉबी है, उन्होंने सारा प्रायोजन किया हुआ है। उनमें से एक कैंसर है जो मैं बोल रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो मुझसे डिबेट कर सकते हैं। अगर इन तथ्यों में कोई भी तथ्य आपने डिस्प्रूव कर दिया, आपके चैनल से बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। 10 लाख रुपए शर्त। पहली शर्त तो है कि कोई आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। राइट, हाँ, आएगा ही नहीं। अच्छा, कीमोथेरेपी का क्या प्रोसीजर होता है, किससे कैंसर होता है? कीमोथेरेपी में या तो वो इंजेक्शन से डालेंगे या आजकल ओरल कीमोथेरेपी आ गया। वो आपकी इम्यूनिटी को घटाता है। इट डिस्ट्रॉयज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। उसका मेन प्रिंसिपल यही काम करता है। इम्यूनिटी को जब घटाएंगे तो फिर जो ऑलरेडी कैंसर सेल अगर है तो वो और बढ़ने लगेंगे। और कैंसर सेल तो हमारे बॉडी में भी है, मेरे बॉडी आपके बॉडी में भी है। तो बट दे आर इन व्हाट वी कॉल एज डॉर्मेंट स्टेज। राइट, उसे डॉर्मेंट या लेटेंट स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं कि वो बैठा है, कछुए की तरह बैठा ही रहेगा जिंदगी भर, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वो फिर एक्टिव स्टेज में आ जाता है। एग्रेसिव कैंसर बोलते हैं जिसे। तो कीमोथेरेपी चेंजेस द डॉर्मेंट कैंसर सेल इनटू एग्रेसिव कैंसर सेल बाय डिक्रीजिंग द बॉडीज इम्यूनिटी। आपने देखा होगा बाल उड़ गए, है ना, तो लोगों के, तो बेसिकली इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं ये बता के कि आपके कैंसर को मार रहे हैं। कैंसर को नहीं मार रहे हैं, आपको मार रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।